गुस्सा करना आता है बाप की तरह, और कुछ नहीं। एक खा लो। अरे हम बुला के लिए आते हैं भाई। कोई जरूरत नहीं, रहने दे, खुद ही शाम को खा लेगी। चलें फिर हम ये काम कर देते हैं आपके। रहने दो, जरूरत नहीं कोई हाथ लगाने की किसी चीज को। भूख लगी है क्या? नहीं, भूख हमारी मर गई, हम जा रहे हैं अब। दुर्री, अदीबा और लूडो खेलते हैं। लूडो खेलते हैं लूडो। देखो तो सही इन बच्चों को, सारे का सारा काम वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। एक मैं ही रह गई उस घर में काम करने के लिए। जाओ पड़ा रहे, मैं भी कुछ नहीं करूंगी आज। मेरे खुदाया, कमरे का क्या हाल कर रखा है। मैं ही रह गई एक काम करने वाली। लो उधर देख लो, क्या कूड़े का ढेर बना रखा है कमरे को। जिधर देखो कागज ही कागज, कागज ही कागज। ए मेरी माँ, एक रद्दी वाले के साथ मेरी शादी करके अच्छा नहीं किया तूने। अम्मी, अम्मी देखे ना, ये 2 जोड़े तो हमने 20 दफा अपने ससुराल वालों के सामने पहने। दुर्री बेटा एक बात तो बता, ये 20 के बाद उर्दू में क्या आता है? 21। 21। तो मेरी बच्ची 21वीं मर्तबा फिर से पहन ले। अम्मी हम क्या? अरे अम्मी, आपको अब्बू ने मना भी किया कि आप उनकी कागजात में मत घुसा करें, फिर घुस गई आप। लो हो गई छुट्टी, हम खुद ही कर लेते हैं भाई। कर लो। अब मजा आएगा। सब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? अब्बू, अरे दुर्री, इसे क्या हुआ? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। चांदी बेगम, अगर हो सके तो बच्चों का ख्याल रखना। मंजूर अली, अब्बू, हमने आपसे कहा था ना, अब्बू हमें छोड़कर चले जाएंगे। बकवास मत करें, आ जाएंगे अब्बू। अब्बू नहीं आएंगे, हमने ख्वाब में देखा था। काश हमने जब देखा अब्बू को जाते हुए हम रोक लेते, फिर अब्बू रुक जाते। अरे कहाँ जा रही है, पागल हो गई है क्या? आ जाएंगे अब्बू। अब्बू को देखने जा रहे हैं। अरे क्या धमाचौकड़ी बताई है तुम लोगों ने। अब मैं छत पे बैठ के भी ड्रामा नहीं लिख सकता। मंजूर अली, तुम यही थे क्या? अजी और कहाँ था, छत पे बैठ कर ड्रामा लिख रहा था कि तुम लोगों की आवाज से कुछ नहीं करने दिया मेरे को। अब्बू आप हमें छोड़कर तो नहीं गए थे ना? अरे छत पे गया था, रोना धोने की जरूरत नहीं है, ऊपर नहीं चला गया था। पर हम लोगों को तो आपने ऊपर ही पहुंचा दिया था ना। क्या बकवास लिखी थी उस पेपर पर? चांदी, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं तुम्हें। अरे क्या, वो कहाँ है सफा? अरे वो तो मेरे ड्रामे धुंधला चांद का सफा वहाँ कैसे पहुँच गया? तो उसमें मेरा नाम क्यों लिखा था? हाँ, असल में वो एक लड़ाका औरत का कैरेक्टर था, तो और किसका नाम लिखता? बहुत अच्छे। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। चलो भाई, तुम लोग तो अपने अपने कामों में लगो। अरे पता नहीं तेरा बच्चा बेचारा कहाँ ढूंढ रहा होगा। एक सफा नहीं लिख सकते। अदीबा, दीबा देखे, नादिर का नया वाला सेंट। हमें कोई शौक नहीं है मर्दाना सेंट लगाने का। क्यों? मर्दाना सेंट लगाने से मूछें निकल आती हैं क्या? दुर्री, हमारा दिमाग मत खाइए, जाइए यहाँ से, हमें सफाइयाँ करनी है। अरे हम क्यों जाएं? अभी तो हम सारी चीजें चेक करेंगे। अच्छा सुने, आप लगाए ना, बहुत अच्छा है। दुर्री, हमें नहीं लगाना। लगा लेना, आपको गांव में थोड़ी मिलेगा फिर। आपको बुरा लग गया, हम तो मजाक कर रहे थे। इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? हाँ ये तो है। वैसे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, हमें जिंदगी में कुछ नहीं मिला सिवाय हमारे जलील के। हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको जलील भाई से भी कोई अच्छे मिल जाते हैं तो आप इससे भी ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे? जाहिर है। फिर तो आप बहुत लालची हुई। लालची नहीं है, अक्लमंद है।
और अक्लमंद इंसान दुनिया में एक बार ही आता है, तो क्यों ना सब अच्छी चीजें साथ ले जाए। लेकिन कुछ चीजें शराब की तरह होती हैं, मिलकर भी नहीं मिलती हैं। आई शाबाशी, पूरे का पूरा घर सर पे पड़ा है और यहाँ हमारी औलादें मटर गश्तियों में लगी हुई हैं। मटर गश्तियाँ थोड़ी अम्मी, तफरियाँ। अरे तू तो चुप कर, तफरियाँ आया बड़ा उर्दू दान का बच्चा है। ये खुशबू, अरे लड़कियां ये खुशबुएं नहीं लगाती। ला पकड़ा इधर मुझे। अम्मी लगाने देना, हमारे ससुराल वाले आने वाले हैं। अरे तो हम क्या करें, पता भी है खुशबुएं लगाने से ना जिन और चुड़ैलें आ जाती हैं। अल्लाह, और ये लिपस्टिक, अरे कैसे थोप थोप के लगा रखी है, होंठ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। चल 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 के मुंह धो। अम्मी, अरे समझ नहीं आ रही, फारसी बोल रही हूँ क्या मैं? अम्मी पहले उसकी शक्ल तो सही करा लें आप। अरे उसको क्या ठीक करना है, वो तो जैसी की जैसी है वैसे ही चली जाएगी अपने ससुराल। तू अपनी फिक्र कर, चल मेरे साथ मुंह धो चल। अंकल ये लीजिए चाय, कुछ खाए ना आप। अरे आंटी, हम इतना सारा सामान आपके लिए लेकर आए, आप कुछ खाए ना। अरे नहीं बेटा, बस मेरा तो पेट ही भर गया है। और ये बताओ हमारी बहू ने इसमें क्या क्या बनाया है? वैसे तो आपकी बहू ने सब कुछ बनाया, लेकिन शामी कबाब उसने इतने मजे के बनाए हैं कि आप खाएंगी तो याद करेंगी। सब उसी ने बनाया, सब कुछ। अच्छा, जीती रहे मेरी बच्ची। जाहिर है अब मेरी पसंद का ख्याल तो उसे रखना पड़ेगा, 1 महीने के बाद वो आपसे हमारी जो होने वाली है। अरे अदीबा, आज तुम कितने खामोश क्यों हो? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, वो इनको अपनी सास याद आ रही है। अल्लाह के फजल से मेरी दोनों बेटियों में खिदमत का मादा कूट कूट के भरा हुआ है। हाँ, पहले कूटा फिर भरा गया, है ना अब्बू? और आज तो भाई साहब भी मुझे बहुत खामोश लग रहे हैं, क्या बात है? क्या हमारा आना अच्छा नहीं लगा आपको? जी नहीं, मैं तो मेहमानों के आने से बड़ा खुश होता हूँ। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि हैदराबाद दक्कन में हमारे घर में मेहमानों के ठट लगे रहते थे। अजीब, वो मेहमानों की बात कर रही हैं, आपकी नहीं। हाँ अम्मी, अरे करने दीजिए ना, यही नोक झोंक तो अच्छी लगती है। आंटी आप कुछ लेना, आप कुछ खाए नहीं रही हैं, हम आपके लिए बिरयानी भी पैक करा के लाए, वो वापसी में आप साथ ले जाइएगा। अरे ये तुम क्या करते हो? हम तो ऐसे ही हैं। अदीबा, ये आपकी दोस्त क्यों खामोश बैठी है, ये कुछ खा ही नहीं रही है, ये क्या डाइटिंग शाइटिंग पर हैं? नहीं बहन, हमारी ही गलती थी, हमें आज के दिन नहीं आना चाहिए था। अरे आंटी, दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। जी, खैरियत? ऐसी क्या बात थी? जी अंकल, सब कुछ ठीक है, हम लोग घर आ जाएंगे। चले अम्मी। अरे ऐसे कैसे अम्मी, बात तो करके जाए। अभी पिछले महीने हम इनके यहाँ मिलाद पे गए, इतनी खातिरदारी की कि मुझे तो अपने सिंध की याद आ गई। ओहो, इतनी भी क्या जल्दी है? आने की भी जल्दी थी और अब जाने की भी जल्दी है, थोड़ी देर तो रुकें। पता है अदीबा, कल खुरम भाई वापस दुबई जा रहे हैं। असल में आंटी, अम्मी आप बोले ना। मुझे मालूम है बहन, आपने अपनी बच्ची की बचपन में ही तारीख तय कर रखी है, लेकिन शहर की लड़की गांव में भला कैसे? अम्मी आप सीधी सीधी बात करें ना। दरअसल वो मेरा बेटा दुबई से आया हुआ है और उसने जब से अदीबा को देखा है, बस वो तो यही कह रहा है कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। बहन, मैं इसी सिलसिले में आपके पास आई थी। पर इसकी तो, अरे समझ लीजिए ना, ठीक ही तो कह रही हैं वो। अरे गांव में और दुबई में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। नहीं आंटी, अदीबा की शादी वहीं होगी, जानता है हो चुकी है। पर मुबीन, बस हमने कह दिया, अदीबा की शादी वो हमारी फुप्पी है सुल्ताना, उनके बेटे फिदा से तय हो चुकी है और वहीं होगी। लोग ऐसे भी कई आए जिंदगी में, आंखों से दूर हो पर दिल में रहे। मेरे सांवरिया सांवरिया, मेरे सांवरिया का नाम, मेरे सांवरिया सांवरिया, मेरे सांवरिया का।
इन हंसमुख के तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब्बू हम तो कह रहे हैं कि आप एक दफा खुरम भाई के यहाँ जाएं। जी नहीं, कोई नहीं जा रहा ऐसे लड़कों को देखने। और हमने कह दिया ना कि अदीबा की मंगनी नहीं टूटेगी तो बस नहीं टूटेगी। कैसी नहीं टूटेगी हमारी मंगनी? टूटेगी, जरूर टूटेगी, हम तोड़ के रहेंगे। हमें तो लगता है कि मुबीन और अब्बू इस बार भी नहीं मानेंगे। वो तो बचपन की बातें थी ना, इस बार तो रुखसती होगी, रुखसती। चुप, फिर ऐसी अपनी उस नन्ही मुन्नी फुफी की तरह। हम आपको बता रहे हैं अम्मी, अगर हमारी शादी उस फिदा से हुई ना तो इस घर से डोली नहीं डोला उठेगा 4 कंधों पर।